नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही आम लेकिन नज़रअंदाज की जाने वाली डेंटल प्रॉब्लम का, जिसे हम पाइरिया कहते हैं। आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाइरिया होता क्या है? ये कितने प्रकार का होता है? ये किन-किन केसेस में होता है? और इसको हम घर पे किस तरीके से इलाज करके सही कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पाइरिया एक गम डिसीज़ है जिसे हम पेरियोडोंटाइटिस भी कहते हैं। ये आपके दांतों के आसपास के टिश्यूज़ में इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। जब भी हम दांतों की सफाई अच्छे से नहीं कर पाते तो हमारे गम्स और दांत के बीच में प्लाक और कैल्कुलस जम जाता है, जो गम्स को नुकसान पहुंचाता है। उससे हमारे गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, हमारे गम्स में रेडनेस होने लगती है, हमारे गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है। जब भी हम ब्रश करते हैं वो नीचे की हड्डी गलाना शुरू करता है, हमारे गम्स नीचे चले जाते हैं, वर्स्ट केसेस में दांत हिलने लग जाते हैं और खुद बाहर आ जाते हैं। अब हम जानते हैं पाइरिया कितने टाइप्स के होते हैं। इसको हम ब्रॉडली 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में आप जब भी आप ब्रश करते हैं आपके दांतों से ब्लीडिंग होती है और फाउल स्मेल आती है। ये स्टार्टिंग कंडीशन होती है। हमें कोशिश यही करनी होती है कि हम स्टार्टिंग कंडीशन में ही पाइरिया को रोक लें। दूसरा मॉडरेट, जिसे हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, इसमें आपके गम्स में से ब्लीडिंग होती है और स्वेलिंग हो जाती है, कभी कभी दांत हल्के फुल्के हिलने भी लग जाते हैं। तीसरा, जिसे हम एडवांस स्टेज कहते हैं, इसमें आपके जो गम्स होते हैं, जो अपनी पोजीशन होती है वो अपनी पोजीशन से नीचे चले जाते हैं, उनकी जड़, दांतों की जड़ दिखने लग जाती है, दांत हिलने लग जाते हैं, कैलकुलस दिखने लग जाता है, रिसेशन हो जाता है और हिल हिल के दांत अपने आप बाहर भी आ जाते हैं। अब हम जानते हैं किन किन केसेस में पाइरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला, जिनकी पुअर ओरल हाइजीन होती है, जो अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, उन केसेस में पाइरिया लगने का चांस ज़्यादा होता है। दूसरा, टोबैको च्यूअर्स में, जो टोबैको च्यू करते हैं, उनमें पाइरिया लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा, प्रेगनेंसी के केसेस में। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस अलग अलग हो जाते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, उसकी वजह से हमारे गम्स में ब्लीडिंग या स्वेलिंग भी आ सकती है, जिंजिवाइटिस के चांस ज़्यादा रहते हैं। चौथा, जिनमें पुअर डाइटरी कंडीशंस होती हैं, लाइक विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, उन केसेस में जिंजिवाइटिस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। पांचवा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज केसेस में, लाइक एड्स के पेशेंट्स में, एचआईवी के पेशेंट्स में और ल्यूकीमिया केसेस में, जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है पेशेंट की, उसमें जिंजिवाइटिस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बाकी ओबेसिटी के केसेस में जिंजिवाइटिस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और लास्ट में जेनेटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिंजिवाइटिस में। ये तो हो गई पाइरिया होता क्या है, उसके टाइप्स और किन किन लोगों में होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे घरेलू इलाज से पाइरिया को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नमक की। नमक एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। सबसे पहले आप गुनगुने पानी में नमक डाल के सुबह शाम कुल्ले कर सकते हैं। ये आपके पाइरिया को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। इसका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, तो आप इसको डेली डेली कर सकते हैं। दिन में 2 बार, 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। अगर आपकी जिंजिवाइटिस या फिर पाइरिया हल्का है तो आप इसे दिन में 1 बार कर लीजिए, और अगर ज़्यादा है तो आप इसको दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि ज़्यादातर लोग पानी गर्म लेते हैं, नमक कम लेते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी तो हल्का गुनगुना लेना है और 1 चम्मच उसमें नमक डालना है। 1 ग्लास पानी में नमक तेज होना चाहिए। यही आपका पाइरिया काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। दूसरी हम बात करते हैं सरसों के तेल की। सरसों के तेल को 1 चम्मच सरसों के तेल में चुटकी भर नमक डाल के आप मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं। ये भी काफ़ी हद तक आपकी जिंजिवाइटिस और पाइरिया कम करने में मददगार होता है। तीसरी हम बात करते हैं ऑयल पुलिंग टेक्निक की। ऑयल पुलिंग टेक्निक एक बहुत ही पुरानी, एक बहुत ही एंशिएंट टेक्निक है। ये सारे हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालती है, हमारे ओरल कैविटी को टॉक्सिन्स को निकालती है और हमारी दांतों में पाइरिया भी कम करती है। इसमें आपको 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर तिल का तेल लेना है। वो आपको मुंह में डाल के कम से कम 10 मिनट तक स्क्वीज करना है, कस के स्क्वीज करना है, जिससे आपके मुंह की सारी गंदगी उस तेल के साथ बाहर आ जाए। फिर आपको वो थूक के उसके बाद आपको ब्रश कर लेना है।
कोशिश करिए दिन में एक बार आप इस टेक्निक को करें ही करें। इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते, तो आप इसको डेली प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। चौथी हम बात करते हैं नीम। नीम में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। तो ये भी बहुत सालों से बहुत पुरानी लोग, हमारे पुराने पूर्वज इसे यूज़ करते आ रहे हैं। इसमें आप कुछ नीम की पत्तियाँ लीजिए और उसको पानी में उबाल लीजिए। 5 से 10 मिनट उबालने के बाद उस पानी को आप माउथ वॉश की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसको सुबह-शाम यूज़ करेंगे तो आपका पायरिया काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि आप नीम के पत्ती का पेस्ट बना के उससे मसूड़ों की मसाज करें, वो भी पायरिया कम करने में मददगार होता है। पांचवी हम बात करते हैं तो अमरूद के पत्तों की। अमरूद के पत्ते भी काफ़ी टाइम से दांतों के दर्द और मुंह के छाले और पायरिया के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें आप 4 से 5 अमरूद के पत्ते लीजिए, उसको अच्छे से धो लीजिए और उसको कुछ पानी में उबाल लीजिए और उस पानी को छान कर आप उस पानी का माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। उस पानी के माउथ वॉश को सुबह और शाम यूज़ करें, 30 सेकेंड्स तक उससे गार्गल करें और थूक दें। ये भी आपके पाइलिया को काफ़ी हद तक कम करने में मददगार साबित होता है। आखिरी हम बात करते हैं लौंग के तेल की। लोग लौंग के तेल को दाँत में रखते हैं, दाँत के दर्द सही करने के लिए। लौंग के तेल को भी अगर हम मसूड़े पे लगाते हैं, वो भी काफ़ी हद तक पायरिया और मसूड़े के दर्द को कम करता है। जनरली डेंटिस्ट एडवाइस यही करते हैं कि आप 6 महीने में एक बार दाँतों की अच्छे से सफाई कराएँ, डीप क्लीनिंग कराएँ, जिससे आपका पायरिया खत्म हो जाए। अगर आपका पायरिया लगा है और आपने सफाई कराई है, तो आप इन नुस्खों को अपनाकर उस पायरिया को आगे फिर से ना होने से बचा सकते हैं। और अगर आपका पायरिया इनिशियल स्टेज पे है और आप स्केलिंग नहीं करवा रहे हैं, तो आप इन नुस्खों को यूज़ कर कर अपने पायरिया को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पायरिया बढ़ गया है और एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, तो आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग करानी ही ज़रूरी होती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पायरिया से बचने के कुछ सिंपल टिप्स अपनाइए। दिन में 2 बार ब्रश करिए, रात को ब्रश करना इम्पोर्टेंट है। फ्लॉस का इस्तेमाल करें। शुगरी और स्टिकी फूड्स खाने से बचें। 6 महीने में एक बार दांतों की सफाई ज़रूर करवाएं और गुटखा और स्मोकिंग से दूर रहें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी पायरिया के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका कोई भी सवाल है या आप किसी और टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।